Hello student, I am Leeladhar Bhati, Assistant Professor in Department of Civil Engineering at Raj Engineering College, Jodhpur. Today we are discuss on Framework Part 1 for Civil Engineering Student BTech 4 सेम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेमवर्क। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ यूज आता है फॉर द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक ब्रिक वर्क अबव 5 फीट, surface finishing work like plastering, painting, walling, etc., renovation, repairing and alternate work, roof and slab curing. देन अब हम ये देखेंगे कि स्काफोल्डिंग, शॉर्टनिंग, अंडरपाइनिंग और फ्रेमवर्क, इनमें क्या क्या फ़र्क है। ये वैसे तो अपन देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं और इनको अपन कैसे अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से यूज़ लेते हैं ये देखेंगे। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो अपन कहीं पे भी दीवार के पास में लगा के और दीवार पे अपन कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे प्लास्टरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया या ब्रिक वर्क हो गया, अपन उसके ऊपर दीवार बना रहे हैं तो वो हो गया अपने फ्रेमवर्क। इसका फोल्डिंग क्या होता है? इसका फोल्डिंग अरेंजमेंट फॉर वर्किंग प्लेटफॉर्म। अपन जैसे रूफ पे अपन को आरसीसी डालनी है तो अपन इसका फोल्डिंग यूज करते हैं जिससे कि अपन एक वर्किंग प्लेटफॉर्म बना सकें और उसके ऊपर फिर कंक्रीट प्लेस करके वहाँ पे अपन आरसीसी डाल सकें। शॉर्टनिंग क्या होता है? सपोर्टिंग मेथड फॉर अनसेफ स्ट्रक्चर। कोई भी अनसेफ स्ट्रक्चर है, मान लो कैंटिलीवर बीम है और इसको सपोर्ट देना, अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम बनाना है तो अपन को ये शॉर्टनिंग मेथड यूज लेंगे। अंडरपाइनिंग क्या होता है? मेथड ऑफ स्ट्रेनिंग एंड एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर फुटिंग। ये फुटिंग के लिए यूज होता है जो अपन फाउंडेशन बनाने के काम आता है। ये इंडेक्स है कि अपने फ्रेमवर्क में अपने को पढ़ना क्या क्या है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम इस फ्रेमवर्क को दो पार्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया होगा कि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आपको भी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकंड है क्वालिटी ऑफ फ्रेमवर्क, थर्ड है टाइप ऑफ फ्रेमवर्क और फोर्थ है कॉज ऑफ फेलियर। ये चीज़ें अपन इसी स्लाइड में पढ़ेंगे। और लास्ट है फ्रेमवर्क डिटेल फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये अपन इसी में पढ़ेंगे। जो ये नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क, मेंटेनेंस ऑफ फ्रेमवर्क, कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क, एडवांटेज ऑफ स्टील फ्रेमवर्क, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड जो अपने पार्ट 2 आएगा उसमें अपन इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क। इट इज़ एन आर्टिफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड बिलो एंड ground the precast or cast inside concrete work. Framework is commonly made of steel and wooden. Framework construction and costing is of prime importance in concrete industry. It share a significant amount of concrete cost, 20% to 25%. When concrete has reached a certain required strength, the frame is no longer needed and removed. The operation of removing the framework is known as stripping. जो ये फ्रेमवर्क होता है ये आर्टिफिशियल सपोर्ट होता है जो अपन बिलो द ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल पर कास्ट प्री कास्ट यूज करते हैं। फ्रेमवर्क कॉमनली स्टील या वुडन के होते हैं और जब अपन फ्रेमवर्क का काम कंप्लीट होने के बाद जब इसको हटाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन स्ट्रिपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फ्रेमवर्क। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। जो भी फ्रेमवर्क है उसकी क्वालिटी IS 456-2000 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड है इट शुड बी पार्शियली वाटरप्रूफ सो दैट इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कंक्रीट। जो भी अपन फ्रेमवर्क यूज लेते हैं वो पार्शियली वाटरप्रूफ होना चाहिए, 100% नहीं, पार्शियली। ठीक है, ताकि ये कंक्रीट से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे। इट शुड बी स्ट्रोंगर, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन कोई कमज़ोर फ्रेमवर्क यूज लें और वो टूट जाए। नेक्स्ट है इट्स कैन बी चीपर एंड रीयूजेबल।
चीपर होना चाहिए और रीयूजेबल होना चाहिए ताकि अपन उसको वापस यूज ले सकें और इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी साइज ऑफ मेंबर। ये जो भी अपन कास्ट कर रहे हैं मेंबर उसके साइज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने को मान लो कि 80 सेंटीमीटर का कॉलम बनाना है और अपने पास 120 सेंटीमीटर का इस ये फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है इट शुड बी विथ मिनिमम श्रिंकेज एंड स्वेलिंग। इट शुड बी स्टिफ इनफ अगेंस्ट इट्स डिफ्लेक्शन buckling under load. Its contact surface should be uniform and last is should be lightweight. ये lightweight होना चाहिए, इसकी जो surface होती है वो uniform होनी चाहिए ताकि जो अपना member cast हो रहा है उसकी भी surface uniform हो, ठीक है। और ये ना डिफ्लेक्ट होना चाहिए ना बकलिंग होना चाहिए अंडर डी लोड, क्योंकि जब इसके ऊपर या इसके अंदर कोई भी चीज़ कास्ट होगी तो इसके ऊपर लोड आएगा और उसके कारण ये बकल या डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये बकल और डिफ्लेक्ट होगा तो जो अंदर मोल्ड होके जो मेंबर अपना बन रहा है वो भी उसमें भी डिफ्लेक्शन या बकलिंग होगी, इसलिए इसको अपन को कंसिडर करना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क आर मेनली of two types, steel framework and wooden framework. Steel framework is made of steel sheet, angle iron, T-iron, and wooden framework consists of props, plank button, lasers, seating। इन सब का यूज अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे। जब अपन इन अलग अलग स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें अपने काम आएगी। कॉज ऑफ फेलियर। कॉज ऑफ फेलियर में अपन पढ़ेंगे कि फ्रेमवर्क कब फेल होता है। ओवरलोडिंग ऑफ एनी प्रॉप्स व्हेन सफिशिएंट नंबर और साइज ऑफ प्रॉप्स नॉट प्रोवाइडेड। जब फ्रेमवर्क के ऊपर ओवरलोड आ जाता है और अपन जो प्रॉप्स है अनसफिशिएंट नंबर या फिर साइज प्रोवाइड कर देते हैं तब फ्रेमवर्क फेल हो जाता है। फेलियर ऑफ शटरिंग ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ नीडल सरफेस वाइब्रेटर। अगर शटरिंग के ऊपर अपन आरसीसी में या कंक्रीट में वाइब्रेट एक्सेसिव अमाउंट में कर देते हैं तो वाइब्रेटर के कारण जो लोड फ्रेमवर्क पे आता है और उसके कारण वो फेल हो सकता है या फिर लीकेज हो सकता है। फेलियर ड्यू टू इम्पाइलर सुपरविजन, inadequate design, planning of shuttering, centering and concreting एक्टिविटीज़। अगर अपन सुपरविजन ढंग से नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी जो डिज़ाइन है वो सही नहीं है या जो अपन ने प्लानिंग करी है शटरिंग की वो सही नहीं है या सेंटरिंग नहीं है, जो बीच में अपन ने सपोर्ट लगा रखे हैं इस शटरिंग के, अगर वो सेंटरिंग सही नहीं है तो वो फेल कर जाएगी। नेक्स्ट फेलियर है फेलियर ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ प्रॉप्स और ब्रेसिंग ड्यू टू केयरलेस movements of labor having across below the framework of slab or beam. Failure due to insufficient cross bracing. Cross bracing improves the stiffness of props against buckling. Next, framework detail for different structure member. In concrete construction, framework is commonly provided for the following structure member: first foundation, second wall, third column, fourth slab and beam, last is stairs. Stay home, stay safe. थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। घर पे रहकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।